चीमा साहब, इंडियन आर्मी ने जरूर ये बोला है कि जो भटके हुए नौजवान हैं वो वापस आए, पर किसी ने अगर हथियार उठा के इंडियन आर्मी के किसी सोल्जर या ऑफिसर को मारा है या उसको शहीद करा है, वो सर जमीन के नीचे गया है। हमारे यहां सर इसकी माफी नहीं है। मैं एक बात बताता हूं दिस चीमा साहब, हैपेंड allow me। सेम हियर। टीटीपी के लोगों को सर पनिशमेंट मिली है, अभी भी जेलों में है। मैं चीमा साहब मेरी बात सुन लीजिए। मैं अभी कश्मीर में ही था एक दिन पहले। एक दिन पहले मैं कश्मीर में था। मैं अनंतनाग, पुलवामा पूरा अंदर घूम के आया हूं। स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ऑल्सो इंडियन आर्मी, एनीथिंग। सिंपल सा फंडा है सर वहां पे, जो लोग बोलते नहीं है, पर ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सिंपल सा फंडा है, जो कश्मीरी बच्चा हथियार उठाएगा, ठीक है, और उसने कुछ गलत काम अभी तक नहीं करा, क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया पे फोटो वोटो डाली, ऐसा बड़ा ड्रामा चलता है कश्मीर में। जब वो ऐसा करेगा तो उसके पास एक मौका है वापस मेन स्ट्रीम में आने का। सजा भुगतेगा 10 साल 15 साल जो भी उसकी है, उसके बाद मेन स्ट्रीम उसकी हो जाएगी। लेकिन जिसने गोली चलाई फौज में, सर वो जमीन के नीचे जाएगा, ये बात तय है। ये बात तय है। अच्छा मान साहब, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपके व्यूज ले लूं, फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा। मान साहब, ओवर टू यू सर। सर पहले तो चीमा साहब थोड़ा जरा एक बहम है ना, मैं दूर करदा। सुनो मेरी गल। जो आप कह रहे हो ना कि भारत की सेना ने भी कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया, बैठ के बात करी है, वो मैं बता देता हूं, ठोके हैं। ठीक है, आरआर की 3 फोर्सेस है। नहीं सुन लो, ये ਧੌਣ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਾਕਿस्तानियों ਨੂੰ सच हजम नहीं ਹੁੰਦਾ। दिक्कत है थोड़ी। नाउ माय पॉइंट इज दिस चीमा साहब, कि ठोके हैं, सुनो, और आगे भी ठोकेंगे। जिसने भारत के खिलाफ, ना सिर्फ कश्मीर में, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में जिसने भारत के खिलाफ बंदूक उठाई, जिसने भारत की सेना के ऊपर, द इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिसने आक्रमण किया, आघात किया, उसको ठोका ही जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, मेन स्ट्रीम में आने की उनकी गुंजाइश है जो अभी भटके हैं, जिनके पास अभी मौका है, जो कमिट कर चुके हैं क्राइम, उनको खाता नहीं है माफी का। पहले तो आप ये समझिए। और ये जो आप बातें जोड़ जोड़ के बता रहे थे ना, मैं आपको बताता हूं। ये एक वाजे एग्जांपल है श्रीलंका के अंदर, जब लिट्टे को श्रीलंकन फोर्सेस ने ठोकना शुरू किया, वहां पे भी माफी का खाता नहीं था, यहां पे भी माफी का खाता नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका मुल्क इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। भारत में वो मसला नहीं है जो आपके मुल्क में मसले हैं। आपने जितनी दहशतगर्दी तंजीमें अपने मुल्क के अंदर इकट्ठी कर रखी हैं, जितने लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर्स आपके मुल्क के अंदर हैं, आपका मुल्क इज अ एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल माइग्रेन, बोथ टेररिज्म के लिए और रेडिकलाइजेशन के लिए। दुनिया भर के जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं, मोस्ट वांटेड है, वो आपके मुल्क में पाए जाते हैं। इंडिया के मोस्ट वांटेड आपके मुल्क के अंदर है। यूएस का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद, आपकी पीएमए के पास, काकुल के पास मिला। ये बताने की बातें नहीं है, ये बातें वाजे हैं, सच है, दुनिया को पता है। और मैं आपको दोबारा दोहराता हूं, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को दुरुस्त कर लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सरकारें आई हैं, फौज की मर्जी के बिना नहीं आती। जिसने इस्टेब्लिशमेंट को, जिसने आर्मी के रिट को चैलेंज किया, वो या तो फांसी पे लटकाया गया या देश से बाहर निकाल दिया गया, वो चाहे आपका खुद का जर्नल क्यों ना हो। आप समझ रहे मेरी बात को? और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिएगा। मैं भी एपीएस का पढ़ा हुआ हूं, कौन से एपीएस का आपको नहीं बताऊंगा, मैं भी एपीएस का पढ़ा हूं। और मेरे स्कूल के अंदर किसी ने इस तरह की गोली चलाई होती तो माफी का खाता नहीं है। ये आपका वाहिद ऐसा मुल्क है जो पहले दहशतगर्दों को पैदा करता है, फिर वो दहशतगर्द आपके बच्चों को मारते हैं, फिर आप उन्हीं दहशतगर्दों के साथ, उसी तंजीम के साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। ये आपका वाहिद मुल्क है। दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क नहीं है। जितने मुल्कों के आपने नाम लिए, उनमें से कोई एक मुल्क ऐसा बता दो जिसने मासूम बच्चों को मारने वाली तंजीम के साथ बैठ के बात करी हो, मैं आपका कायल हो जाऊंगा। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, वाहिद। मेरे साहब ठहरिएगा, मुझे आई हैव टू रिस्पोंड इन कपल ऑफ मिनट्स। ये जो ठोके ना, मैं आप बताऊं, दरअसल एक इंडियन, आप भेजो, हम ठोकेंगे। चले आप बोल ले, फिर मैं बोल लेता हूं। आपने और 2 मिनट बोलना तो बोले, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं टाइम ले लूंगा। पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान फौज ने टीटीपी को नहीं ठोका जो इंडिया फंडेड थी? बैठ के बात क्यों कर रहे हो? ठोक के खत्म कर दो। मैंने बताया आपको, श्रीलंका का एग्जांपल दिया, ठोको, खत्म करो इनको। आपकी दफा एक मिनट मान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक मिनट। चीमा साहब आप बोलो, आराम से बोलो, फिर मैं आप ही से एक और, चीमा साहब एक और सवाल पूछूंगा। आप बोलो पहले। आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। सिंपल सी बात है, जब टीटीपी को इंडिया फंड करता है तो क्या हम नहीं ठोकते? आप जितनी देर उनको फंड करोगे उतनी देर ठोकेंगे उनको। क्या नहीं ठोका हमने? और दूसरी बात मुझे बताएं सर, टीटीपी जो है, इसी तरह बलोच मिलिटेंट्स जो थे, क्या आप उनको फंडिंग नहीं कर रहे? क्या उनको छोड़ा है हमने? क्या बलोचिस्तान को ठीक नहीं किया? क्या फाटा को ठीक नहीं किया? आपकी फंडिंग से हालात खराब हुए ना जनाब। सबको ठीक किया, किसी को नहीं छोड़ा। पनिशमेंट्स भी दी, सजाएं भी दी। सुन ले आप मेरे साहब, फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर व्यूअर्स, जब पाकिस्तान में डेथ सेंटेंस पे मोरेटोरियम था और पीपल्स पार्टी का टेन्योर था फ्रॉम 2008 to 13, उन लोगों को सजाएं दी गई थी, भट्टे पे लटकाया गया था जिन्होंने दहशतगर्दी की थी
इंस्टॉलेशन पे हमले किए तो उनको जरूर सजाएं दी। माफ हम नहीं करते, किसी को नहीं माफ किया, जेलों में डाला हुआ है। हाँ, जो रह गए हैं, जो हथियार डालना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। आखिरी पॉइंट, और अभी इंडियंस का प्रॉब्लम यह है कि जब मगरब ने सारा लिटरेचर लिख लिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पिछले 20 साल में, अभी आपके पास फैंसी टर्म्स आ रही हैं, एपी सेंटर, इस तरह के लफ्ज बोलते हैं आप। और भाई हमारी जो एंगेजमेंट है ना दुनिया के साथ, वो बड़ी अच्छी है, हमें पता है, हमें शॉर्टकमिंग्स का भी पता है, हमारी स्ट्रेंथ्स का भी पता है, हमें चैलेंजेस क्या है वो भी पता है, और दुनिया के साथ हमने किस तरह एंगेज किया वो दुनिया को पता है, हमारा बड़ा अच्छा है। अच्छा, हम ये भी पता है कि आप परेशान हैं, आप परेशान हैं। जी, ओके। ज़कात में गधे बेचते हो, दुनिया को लड़कियां बेचते हो अपनी। अच्छा, ठीक है, ओके। मैं चीमा साहब आपसे दोबारा एक सवाल पूछता हूं, ठीक है चीमा साहब? जो भारत के एजेंट हैं, जो भारत से पैसा लेते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, जैसे कि तहरीक लबैक, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आर्म्ड हैं, सेमी आर्म्ड हैं, ऑटो आर्म्ड हैं, अनआर्म्ड हैं, वो बात की बहस है। दोनों के दोनों को तो पाकिस्तान के जो वजीर थे, पाकिस्तान के मंत्री थे, उन्होंने बोल दिया ना कि इंडिया से पैसा लेते हैं। जो इंडिया के एजेंट हैं, सो कॉल्ड, जो कोट अनकोट रॉ फंडेड हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। जो फंड कर रहा है उसके साथ बातचीत नहीं कर रहे। मतलब इसके ऊपर जरा रोशनी आप डालिए। दिलचस्प बात यह है कि चीमा साहब ने अभी बात करते करते दोनों बातों को बड़े विस्तार में बता ही दिया है कि मौका देख के इनकी जो डिस्पेंसेशन है, इनकी जो सरकार है, इनके जो वजीर आजम है, मौका देख के बात करते हैं, मौके के हिसाब से। जब मौका होता है तब ये जो प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी की बात होती है, तब कह देते हैं कि भी ये इंडिया के फंडेड है, ये टीटीपी टीएलपी सब इंडिया के। और जब इनकी दोनों बाजुएं मरोड़ के पीछे बांध देते हैं ना, जब इनके पास ऑप्शन नहीं रहती, तब चीखे मारते हुए उनको बुलाते हैं कि साहब आइए बैठ के बात करते हैं। तो ये जो आर्म ट्विस्टिंग का एक पाकिस्तान के अंदर एक नया चलन चला है, ये एक नई रवायत है पाकिस्तान के अंदर, आर्म ट्विस्टिंग। जब बाजू मरोड़ी जाती है प्राइम मिनिस्टर की, नन लेस देन द प्राइम मिनिस्टर की बाजू मोड़ी जाती है। और मैं बता देता हूं बाजू मोड़ने वाले, जो उनकी बाईं बाजू है वो टीटीपी और टीएलपी मोड़ के पीछे लेके जाते हैं, और जो दाहिना हाथ है वो पाक फौज जो है वो घुमा के पीछे लेके जाती है। तो ये जब पप्पू खान टूंडे खान हो जाते हैं ना, तो ये टूंडे खान वो सारे काम करते हैं जो ये नहीं करना चाहते। अब इनकी मजबूरी है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं चीमा साहब, आपको कलम लेके लिखने की बड़ा आपको आदत है, बड़ी अच्छी आदत है। टेररिज्म विद इन अफगानिस्तान एंड इट्स स्पिलिंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है वो, और उसके हदों से, उसकी सरहदों से बाहर निकलने के जो चांसेस है। दूसरा, रेडिकलाइजेशन एंड एक्सट्रीमिज्म इन द पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड इन ईच कंट्री, ईच ऑफ दीज कंट्रीज, ये जितने मुल्क उसके अंदर शामिल थे उसके अंदर। तीसरी बात, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों की, ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड टेररिस्ट बोथ, दोनों की। और मैं आपको बता देता हूं, आपकी वहां पे फ्रंटियर कोर है बलूचिस्तान के अंदर, जब बलूचिस्तान के रास्ते से ये तालिबान दाखिल होते थे, अब तो खैर वो क़यादत में आ गए, अब तो सरकार अफगानिस्तान में उनकी, उससे पहले भी तो आपकी फ्रंटियर कोर उनके आगे पायलट, उनके पीछे एस्कॉर्ट लगा के उनको बाइज्जत बाकायदा पाक फौज पाकिस्तान की हदों के अंदर लेके आती थी। और अब ये मत बोलना कि जी पासपोर्ट उनके चेक होते थे और उनके वीजा चेक होते थे, वो बंदूकें लेके आते थे और जो चाहते थे वो करते थे। अब तीसरी बात, चौथी बात, ड्रग प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग, जो मतलब ऑब्वियसली आपके लिए तो बहुत फायदे वाला सौदा है, तो आप काहे उसको मना करेंगे। और तीसरा, वास्ट, आखिरी पांचवा बिंदु, वास्ट अमाउंट ऑफ वेपन्स एंड इक्विपमेंट लेफ्ट बिहाइंड बाय यूएस एंड इट्स एलाइज इन अफगानिस्तान। तो जाहिर बात है उसमें से बहुत बड़ा जखीरा जो है वो आपके पास आ गया। मैं एक पॉइंट कह दूं, दैट वाज ऑन टॉक्स विद द टीटीपी और टीएलपी। देखिए ये होता है पाकिस्तान में, पता है कि ये सारे सियासतदान जो है ना मेजर साहब, ये एट टाइम्स ये ज्यादती करते हैं मुल्क के साथ। वो किस तरह, जब टीएलपी के साथ टॉक्स हो रही है, किसी सियासतदान की आवाज नहीं निकल रही, और जैसे ही इन कैमरा पार्लियामेंट्री कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी पे मुलाकात हो रही है, तो सारे कह रहे हैं आप टॉक्स क्यों कर रहे हैं टीएलपी के साथ, आप क्यों बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो डरते हैं कि वोट चला जाएगा, मस्ट बी वोटर, राइट विंग कंजर्वेटिव वोटर चला जाएगा, लेकिन अंदर घुस के बात करनी है, बाहर आके कोई मुल्क के लिए बात नहीं करता। दिस इज वेयर आई हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगेंस्ट उन लोगों के लिए। टीएलपी को डील करना कोई मसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं था, और ये सारे अपने मुल्क की बात नहीं करते, ये अपनी अपनी सियासी दुकानें जो लगाई हैं, जस्ट प्रोटेक्ट ऑल दैट।